नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के अब घर की सीबीआई जांच होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को अपने घर के रेनोवेशन में लगाए 45 करोड़ का हिसाब किताब देना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी आम आदमी पार्टी आमने सामने है। बीजेपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट भी कर रही है। आज बड़ी संख्या में काफी ज्यादा तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सड़कों पे उतर आए, जहां जमकर बीजेपी के नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। बड़े बड़े पोस्टर बैनर के साथ बीजेपी का ये प्रोटेस्ट आईटीओ से लेकर अलग अलग दिल्ली के जगहों पर ये प्रोटेस्ट जारी है, जहां कहा जा रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले को लेकर चुप है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अब पीएम मोदी पे कई तरह के आरोप लगा रही है। इसको लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी पीएम मोदी के खिलाफ अब कल से धरना प्रदर्शन शुरू करेगी। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या अब अरविंद केजरीवाल की घर की सीबीआई जांच होगी? देखिए, जिस तरीके से ये मसला मॉरल क्वेश्चन से बढ़ के एक घोटाले का बन गया, भ्रष्टाचार का बन गया, क्योंकि कई सारे नियमों को ताक पे रखकर बिना परमिशन लिए हुए कंस्ट्रक्शन करवाना, जानबूझकर टोटल खर्च 45 करोड़ और आप 5 खेप में, ताकि आप तमाम तरह की जांच और जो कानूनी प्रक्रिया है उसको बचने के चक्कर में आपने कभी 8 करोड़, कभी 9 करोड़, कभी 7 करोड़, कभी भी 10 करोड़ से ऊपर आपने सैंक्शन नहीं किया। एक साथ पैसे आपने नहीं लिए, ताकि ये मसला, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो सत्येंद्र जैन जो जेल के अंदर है, वो और जो चीफ इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी का, उस तक ही फाइल जाए। 45 करोड़ रुपए अगर आपने पहले ही बजट में अगर बता दिया होता तो इसका मतलब था कि फिर इसकी क्लियरेंस ऊपर से होती, इसकी बाकायदा टेंडरिंग प्रोसेस होती, ये जांच के भी दायरे में आता, तमाम तरह के सवाल होते। तो ये पढ़ा लिखा IRS एक्स कानूनी दांवपेच में माहिर नटवर लाल ने जो काम किया है, तो जांच तो इस पे बननी ही बननी है। ऑलरेडी सीबीआई के पास कंप्लेन जा चुकी है, सीबीआई ने उस कंप्लेन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। अब बात है कि एलजी क्या डिसीजन लेते हैं। अगर एलजी कहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए, फिर तो केजरीवाल तो किसी हिसाब से इस केस में अपने फर्जीवाड़ा से अपने आप को अलग सफाई देने के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? आम आदमी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता बोल भी रहे हैं तो वो पीएम मोदी पे हमला कर। देखिए, आज जो है बड़ी बेशर्मी के साथ चड्डा वो बाहर आया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने क्या कहा कि हम कल दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के चौथी पास महाराजा के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। भाई, आप किस बात के लिए प्रदर्शन करोगे? आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई 500 करोड़ का मकान, भाई मकान बन गया क्या? वो तो एक सेंट्रल विस्टा, आप वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे दिया हुआ है कि क्या क्या चीज बननी है। जैसे पार्लियामेंट बनना है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए बिल्डिंग्स बननी है, प्रधानमंत्री के लिए अलग घर बनना है। अभी उसकी टेंडरिंग प्रोसेस भी शुरू नहीं हुई है, एक ईंट भी नहीं रखा गया है। ये प्रपोजल है। आप लोगों को भटकाने और बहलाने के लिए फिर से ये तिकड़मबाजी इसने शुरू कर दी। अरे भाई, वो क्या हुआ उस एफिडेविट का? जनता ये जानना चाह रही है कि इस झूठे मुख्यमंत्री ने ये क्यों शपथ के दौरान ये कही थी कि मुझे सिर्फ 2 कमरे चाहिए, हम आम आदमी पार्टी का आम आदमी की तरह हम जीवन व्यतीत करेंगे, हमारा कोई मिनिस्टर ना बंगला लेगा ना गाड़ी लेगा। वो क्या हुआ? वो 10 रुपए के शपथ पत्र पे जो तुमने शपथ लिया था। संजय सिंह कह रहे हैं कि घर का कई बार छत गिर गया, जिसकी वजह से रेनोवेशन की सख्त जरूरत थी। भाई, रेनोवेशन की जरूरत थी तो उसके लिए पर्दा, आप 1 करोड़ का पर्दा लगा करके कौन सा रेनोवेशन कर रहे थे? छत से अगर पानी गिर रहा था तो उसके लिए वियतनाम से टाइल्स लाने की जरूरत है, जबकि 2 कमरे में ऑलरेडी मकराना का जो ताजमहल में जो लगा हुआ है, ताजमहल में जहां का संगमरमर लगा हुआ है, वो पसंद नहीं है इसको। उसके हिसाब से, इस केजरीवाल के हिसाब से, ये मकराना का जो संगमरमर जो दुनिया में फेमस है, उसको वो घटिया बताता है।
कहता है कि भाई सुपीरियर क्वालिटी का मुझे चाहिए। ये तमाशा चल रहा है। आप, अंग्रेजी में एक कहावत है जिसको कहते हैं कि ही हैज बीन कॉट पैंट्स डाउन। वो पूरी तरीके से अपने इस ढकोसले में नंगा हो चुका है इस तरीके से। और कुतर्क, आप देखिए दिक्कत क्या है, आपने क्या, आप कह दो कि भाई ठीक है मुख्यमंत्री को जरूरत है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हो? दिक्कत तो यह है क्योंकि इस फ्रॉड ने दिल्ली की जनता के सामने यही कहा था कि शीला दीक्षित के घर में जाओ, 8-8 एसी लगा हुआ है, बिजली बिल कौन देता है, इस तरह के सवाल आपने उठाए थे। तो शीला दीक्षित जिस घर में जिस हिसाब से रहती थी उसके सामने तो तुम्हारा महल बहुत बड़ा नजर आ रहा है। तुमने सारी चीजें वो कही जिसको तुमने पालन नहीं किया। गाड़ी, अच्छा दूसरी बात, इसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि अभी जो तो घर है तो घर है ही, ऑलरेडी तुमने 45 करोड़ रुपए जिसके साथ सज्जा में। भाई ये बता दो, संजय सिंह से कोई पत्रकार पूछे कि 4.5 लाख रुपए का कमोड पे बैठ के जो तुम रिलीव होते हो, ये कौन सी अय्याशी है? कहां से ये मिलती, कहां से तुमने खरीदे वो 8 लाख रुपए के पर्दे? तो इसका मतलब यह है कि भाई हमने तो नहीं सुना भाई 4.5 लाख में कोई कमोड मिलता हो बाजार में। तो इसका मतलब है कि तुमने उसमें पैसे भी खाए हैं। अदर वो बताओ कि किस जगह से आया है। भाई यही आपने किया था ना। बताया जा रहा है कि जो भी सामान उनके घर पे लगा है सभी इंपोर्टेड है। भाई शौक, भाई उसको कहते हैं कि भाई जिसने जीवन में जिसको अय्याशी करनी है वो भी जनता के, भाई तुम कमा करके अपने लिए कुछ भी करो, उसमें कोई आदमी कोई आपसे सवाल नहीं पूछेगा कि आप अपने घर में आप जनता के पैसे पे अय्याशी करोगे। और उसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि बिना परमिशन लिए तुमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिए, बिना किसी क्लियरेंस के आपने अपने घर के, तो अभी जो घर है तो घर है ही, घर के पीछे 4 और जो पीडब्ल्यूडी के बंगले थे उसके ऊपर बुलडोजर चलवा करके उसको एक्सटेंड करवा रहा है। भाई क्या चाहिए तुमको? और उसके बाद आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विदेश यात्रा, भाई विदेश यात्रा वो घूमने नहीं जाते हैं, वो प्रोटोकॉल का मसला है। पहले के प्रधानमंत्री जो कर रहे थे और ये जो कर रहे हैं उसमें आसमान जमीन का डिफरेंस है। और हर बात में तुम प्रधानमंत्री मोदी से अपनी तुलना शुरू कर दो। भाई तुम उसके पैर के धूली के बराबर नहीं हो। ये झूठा और मक्कार व्यक्ति पब्लिक को बेवकूफ बना बनाकर, गलत बातें बोल बोलकर, अफवाह फैला फैला कर और इसी तरह का कुतर्क दे देकर, ये मैं बार बार कहता हूं, ये मदारी का एक गैंग है। आम आदमी पार्टी इसी बीच मांग कर रही है कि सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री की आवास की जांच की क्यों मांग की जा रही है, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री की आवास की भी जांच होनी चाहिए। वो इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि तुमने कहा था कि हम 2 कमरे से ज्यादा, तुम्हारी पूरी राजनीति इसी के ऊपर आधारित थी। तुम अभी भी आकर के कह दो कि नहीं मुझे महल चाहिए, कोई नहीं पूछेगा तुमसे। तुम बाकी लोगों को गालियां दे देकर तुम बनोगे बड़े राजनीतिज्ञ। तुम भ्रष्टाचार विरोधी कानून के सहारे राजनीति में तुम आए, तमाम लोगों को भ्रष्ट बताया, तमाम जगह जाकर के ये कहते। तुमने तो ये कहा कि ये राष्ट्रपति भवन में क्यों रहते हैं, गरीबों को दे दो। इस तरह के फ्रॉड लोगों से जब ये सामने आता है, ये मॉरल क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, अब तो ये बाकायदा लीगल क्वेश्चन है कि तुमने भ्रष्टाचार किया। भाई बाकी लोग करते हैं तो वो एक बार में उसका बाकायदा प्रपोजल होता है, उसका सीएजी ऑडिटिंग करती है, सारा चीज वो नियम कानून से होता है। और अगर नहीं होता है तो आप उसमें कागज लेकर के आओ, हम भी वही स्टोरी करेंगे जो तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं। तब देश की जनता बोलेगी नहीं भाई सब लोग जो है बेईमान हैं, वो कर रहे हैं लीगल तरीके से, तुम इलीगल चोर दरवाजे से तुम 45। भाई ये देखिए ये बेशर्मी, इसको कहते हैं कि चोरी और सीना जोरी। क्या आप पकड़े भी गए हो, आपकी पूरी कलई खुल गई है, लेकिन आप इतने निर्लज्ज हो चुके हो कि आप उसको डिफेंड भी कर रहे हो। ये तो अजीबोगरीब स्थिति है। वो तमाम लोग सामने आ रहे हैं, इवन टेलीविजन पे जो लोग इसको डिफेंड कर रहे हैं वो सब भी भाग जा रहे हैं ये जान के कि ये आप 1.25 करोड़ का किचन बनाओगे घर में।
बड़े बड़े फ्लैट आ जाते हैं, 1 करोड़ का पर्दा लगाओगे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन हो सकता है क्या? तो ये तमाम चीज़ें हो रही है। दरअसल ये दिमाग से जो है वो शुरू से ऐसा ही था, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाता था और पब्लिक जो है बेवकूफ़ बन गई। अब दिक्कत क्या है कि अब ये पकड़ा गया है तो अब ये सोच रहा है कि वापस हम आंदोलन करेंगे, जो कल इसने तारीख दी है कि भाई कल हम करेंगे। लेकिन ये कायर व्यक्ति इतना कायर है, अभी तक ये बताया नहीं ये चड्डा कि भाई कहाँ पे करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे। अभी फ़ोन किया जा रहा है पंजाब कि पंजाब से लोगों को लेकर के आओ, इधर उधर से लोगों को लेकर के आओ। दिल्ली की जनता तो आएगी नहीं, ये भाड़े पे कार्यकर्ताओं को पैसे देकर के वो इकट्ठा करेगा, लेकिन कितने लोग आएंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, ये तमाम चीज़ें कल होगी जिस पे हमारी नज़र बनी रहेगी। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आम आदमी पार्टी अब बेशर्मी पे उतर आई है। बात जब उनके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की हो रही है, बंगला घोटाले की हो रही है, तब अब आम आदमी पार्टी पीएम मोदी को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहना है कि वो अब कल पीएम मोदी के खिलाफ अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट करेंगे। पर बड़ी जानकारी आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की घर की अब सीबीआई जांच होगी। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।